नमस्कार, मैं अश्विनी त्रिपाठी अमरउजाला.com के लिए। आज हम हैं देहरादून के नए डीएम सविन बंसल जी के साथ, जिन्होंने कल देहरादून में डीएम का चार्ज लिया है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी प्राथमिकताएँ क्या-क्या हैं और जिले के विकास के लिए कैसे काम करेंगे। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, जो जिले में आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो सबसे पहले करना चाहिए? देखिए जो यहाँ पर बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं, वो ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन और एक्सेस टू सर्विसेज। वो भले ही हमारी सोशल सर्विसेज हों या जो हम कैपिटल प्रोजेक्ट से एंड यूजर्स तक कुछ बेनिफिट्स पहुँचाना चाह रहे हैं, उनको एक्सेस अवेलेबिलिटी के संबंध में हों, तो उनको सुदृढ़ करना हमारा पर्पस रहेगा। इसमें एजुकेशन, हेल्थ से लेके और ट्रैफिक, अर्बन फ्लडिंग, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ें सम्मिलित रहेंगी। देहरादून शहर में सड़क में जाम और सड़क चौड़ीकरण, ये दोनों सबसे बड़ी समस्याएँ हैं। पिछले जो अधिकारी यहाँ पर रहे, उन्होंने भी इसके लिए तमाम रास्ते खोजे, लेकिन ये मामला जो है अभी तक पूरी तरह परवान नहीं चढ़ पाया। तो ऐसा क्या करेंगे कि ये सभी चीज़ें शॉर्ट टर्म में जल्दी से जल्दी जो है पूरी तरह पूरी हो सकें? देखिए, जो हमारे नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो डेली दे आर इंक्रीजिंग, बट जो स्पेस है वो लिमिटेड ही है और एक्सपेंशन का स्कोप भी मार्जिनल है। तो वी आर ट्राइंग टू कम अप विद न्यू आइडियाज़ कि कुछ एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स आएँ, कुछ मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स आएँ पार्किंग के लिए। ट्रैफिक में ट्रैफिक लाइट से हम कुछ रेगुलेट करें ट्रैफिक को, मूवमेंट्स को, होल्ड टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए, कुछ जो हमारे चोकिंग पॉइंट्स हैं। और लोगों को प्रेरित करें कि जहाँ पे साइकिलिंग, जहाँ पे टू व्हीलर से पहुँचा जा सकता है, बाय वॉकिंग पहुँचा जा सकता है, वहाँ पे अनावश्यक फोर व्हीलर का यूज़ ना किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी इम्प्रूव होती जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए। हमारे इलेक्ट्रिक scooters, auto rickshaws, they are plying on the road at very nominal rates. तो ये एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी से ही इस पे निदान पाया जा सकता है। आज आपने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया और पिछले दिनों भी अभी बाल आयोग ने भी जिला अस्पताल को लेकर ये सवाल उठाया है कि जिला अस्पताल रेफरल सेंटर बन के रह गया है। दून अस्पताल में लोड बढ़ता जा रहा है और जिला अस्पताल अपनी महत्व साबित नहीं कर पाया। तो ऐसा क्या करेंगे कि जिला अस्पताल की उपयोगिता बढ़े? देखिए, जिला अस्पताल में पहले तो फर्स्ट थिंग इसके स्टाफ और डॉक्टर्स को मोटिवेट रखना पड़ेगा। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको भी एड्रेस करना हमारा ही दायित्व है। सो आज हमने निर्देशित किया है सीएमओ और सीएमएस को कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इट शुड बी वेल इक्विप्ड, और जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं वो किसी भी वे में अपने आप को हेल्पलेस महसूस ना करें। सेकेंडली, जो वहाँ पे सुलभ जो सेवा है, जो हम वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, लैब टेस्टिंग कर रहे हैं, वो सुलभ हो सके। सो उसके लिए भी उनको निर्देशित किया गया है कि हमारी अगली चिकित्सा प्रबंधन समिति से पहले ये सब चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए और इनको एडुकेट फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और समय-समय पे मॉनिटरिंग की जाएगी हमारे पास। सर, आपके पास नगर निगम के प्रशासक का भी चार्ज है और सफाई व्यवस्था देहरादून के लिए बड़ी चुनौती है। शीशमबाड़ा में कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है और शहर में डोर टू डोर कूड़ा प्रबंधन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो ठीक तरह से नहीं हो पा रही। तो क्या करेंगे नगर निगम के लिए जो कुछ व्यवस्था वहाँ की? नगर निगम के लिए हमने डिटेल रिव्यू प्रस्तावित किया हुआ है। इसके बाद पब्लिक कंसल्टेशंस भी की जाएंगी। हमारे 100 के 100 वार्ड्स में जहाँ पे भी हमारे कूड़ा उठान हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है सॉलिड वेस्ट का, जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनको भी हमने डिस्कशन में बुलाया हुआ है कि कैसे हम उनके मैंडेट में और ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली उनको उसके लिए प्रोपोर्शनेट फंड्स दिए जाएंगे, पर हमें लगता है कि कहीं पे कुछ राउंड्स बढ़वाने की आवश्यकता भी है कि जो कूड़े का वहाँ पे या हमारे वेस्ट का रिटेंशन टाइम है वो कम हो जाए। दैट लेइंग टाइम शुड बी मिनिमाइज्ड। और इसके बाद वहाँ पे जो लोकल यूजर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके साथ वहाँ पे राउंड्स भी किए जाएंगे। लैंड फ्रॉड जो है देहरादून के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अभी पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पर 300 से अधिक मामले लैंड फ्रॉड के हैं, जिसमें एसआईटी की जाँच भी चल रही है। तो इन मामलों से कैसे निपटेंगे और लोगों को कैसे राहत दिलाएँगे सर? देखिए, लैंड फ्रॉड्स में रजिस्ट्री म्यूटेशन से लेके और क्रिमिनल एंगल भी इन्वॉल्व हैं। सो इसमें भी
हमारे 4-5 डिपार्टमेंट्स का सहयोग चाहिए और उनकी एक इंसाइसिव मॉनिटरिंग चाहिए। सो हमने रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की भी एक विस्तृत मीटिंग ऑर्गेनाइज की हुई है, जिसमें हम अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को भी बुलाया हुआ है कि कैसे फर्स्ट स्टेप पे ही इन बढ़ते फ्रॉड्स को हम मिनिमाइज कर सकें, वहीं पे स्कॉच कर सकें। अगर रजिस्ट्री है तो कुछ वेरिफिकेशन हमारे रजिस्ट्री ऑफिसेस का भी बनता है कि वो वेरीफाई उसी स्टेप पे एक प्रिलिमिनरी जांच कर लें। उसके बाद जो मेजर रोल हमारे म्यूटेशन में आता है, तहसील्स में जो म्यूटेशंस होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे ग्राउंड वेरिफिकेशन है और आज आज की डेट में हम वी आर इक्विप्ड विद जीआईएस for recording this geotagged, the land parcels are geotagged, which provide you the coordinates also. सो वहाँ पे लोकल लेवल पे जाके नपाई करके लोगों से लोकल इंटेलिजेंस लेके ये सब चीज़ें करनी चाहिए, जहाँ पे इस तरह के हमारे ग्रेजुअली इवॉल्विंग अर्बन एरिया में ये फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अवैध खनन तेजी से बढ़ रहा है। अभी कल आपके आगमन के बाद ही सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने जो है कमेंट भी किया और उन्होंने लिखा कि जिले में अवैध खनन को लेकर जो है कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ऐसा क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? इसमें भी हम अपने एसडीएम सीओज की जॉइंट टीम्स बनवाकर निरीक्षण करवाएंगे, नॉट इवन इन दी रेगुलर टाइमिंग्स बट एट ऑल टाइमिंग्स टू। सो इसका निरीक्षण ही सबसे प्रभावी जरिया है, एनफोर्समेंट सबसे प्रभावी जरिया है, जो हमारी जॉइंट टीम्स निरंतर करते रहें, रेगुलर करते रहें और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।